तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे रीट लेवल सेकंड के सोशल साइंस सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ रहे हैं और उसमें हमने बहुत सारी यूनिट्स कंप्लीट कर ली हैं। यूनिट सेकंड अभी हमारी चल रही है। यूनिट सेकंड में हमने मौर्य काल, गुप्त काल और बौद्ध धर्म पढ़ लिया है। आज हम जैन धर्म पढ़ रहे हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं जैन धर्म। दोस्तों बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो दोनों हैं लगभग एक समान समय में ही आए थे। बौद्ध धर्म के कुछ दिन पश्चात ही जैन धर्म की उत्पत्ति हो गई थी। लगभग एक समान सी इनकी शिक्षाएं हैं और एक जैसे से ही दोनों माने जाते हैं। लेकिन जो बौद्ध धर्म का विस्तार और प्रभाव है वो ज़्यादा क्षेत्र में रहा और जैन धर्म का विस्तार और प्रभाव उतने क्षेत्र में नहीं हो पाया। तो पढ़ते हैं जैन धर्म। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। इनमें मतलब इस धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। जैसे बौद्ध धर्म तो सिर्फ बुद्ध ही एकमात्र बुद्ध धर्म की उत्पत्ति करी थी, लेकिन जैन परंपरा में क्या थे 24 तीर्थंकर माने जाते हैं कि टोटल 24 मतलब अपन हिंदी भाषा में ऋषि बोल सकते हैं कि जैसे हमारे मान लो कि 24 ऋषि हुए थे, उन्होंने किसी स्पेशल धर्म की उत्पत्ति करी थी, है ना। इनमें प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ को निर्ग्रंथ कहा जाता है। इनमें दोस्तों पहला और 23वां और 24वां और 24वां तीर्थंकर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, जिन्हें निर्ग्रंथ भी कहा गया है। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत बताए थे कि मतलब लोगों को जीवन जीने के लिए 4 चीज़ों का पालन करना चाहिए। ये कौन से थे? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्थेय। मतलब सत्य मतलब आप सबने पढ़ा है, सत्य बोलना। अहिंसा मतलब हिंसा न करना। अपरिग्रह मतलब ज़रूरत से ज़्यादा न करना। और अस्थेय का मतलब भी शायद यही होता है दोस्तों, झूठ न बोलना, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो ये 4 महाव्रत किसने बताए थे? पार्श्वनाथ ने बताए थे। सत्य, अहिंसा, अस्थेय और अपरिग्रह। ठीक है, ये कौन से तीर्थंकर थे? ये तो थे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। इन्होंने 4 महाव्रत बताए। आगे चलकर 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत जोड़ा महावीर स्वामी ने, है ना। और महावीर स्वामी ने कौन सा जोड़ा? इसमें महाव्रत ब्रह्मचर्य, है ना। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हुए, परंतु जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक यही माने गए थे। 24वें तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर इस धर्म के थे, लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? यही महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने गए। तो जैन धर्म का संस्थापक तो दोस्तों महावीर स्वामी को माना गया, लेकिन कुल संस्थापक हुए इनमें 24। ठीक है, और पहला संस्थापक था दोस्तों इनमें ऋषभदेव और अंतिम संस्थापक था महावीर स्वामी। महावीर स्वामी कितने नंबर के थे? 24वें नंबर के। के कौन थे? पार्श्वनाथ। ठीक है, बातें हैं इसमें, यहाँ याद रखिएगा। अब सारी स्टोरी महावीर से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम के जात्रक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ पे 540 ईसा पूर्व। अब देखो दोस्तों, वैशाली नगर में कुंड ग्राम में, है ना, वैशाली नगर के कुंड ग्राम में जात्रक कुल के प्रधान, जात्रक कुल के मुखिया थे इनके पापा सिद्धार्थ। उनके यहाँ पे 540 ईसा पूर्व में हो गया था, 540 में हुआ था। और इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी की राजकुमारी थी, और इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट बातें क्या है, देखो, पिताजी का नाम था इनका सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला, है ना। तो पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, तो यहाँ पे हमने गौतम बुद्ध के बचपन का नाम हमने सिद्धार्थ पढ़ा है कि उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, माता का नाम यहाँ पे त्रिशला था। ठीक है, उनकी माता का नाम प्रजापति गौतमी था, मौसी का। ठीक है, और लिच्छवी की राजकुमारी ये रही, और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। दोस्तों इनकी पत्नी का नाम था यशोधा, उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। आप कंपेयर करके इन चीज़ों को पढ़िएगा। इन दोनों धर्मों में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ है, न केवल शिक्षाओं में बल्कि इनके नामों में भी बहुत सारी सिमिलरिटीज़ है। अब यशोधा से जन्म लेने वाले महावीर की पुत्री प्रियदर्शना का विवाह जामक एक क्षत्रिय से हुआ, जो कि महावीर का प्रथम शिष्य बना। अब महावीर की पुत्री थी प्रियदर्शना, एक ही बेटी इनके हुई थी, और इनके जो दामाद थे उनका नाम था जामाली, और जामाली प्रथम शिष्य था, जो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य बना था।
तो दोस्तों क्या क्या बात है, अब उनके पुत्र का क्या नाम था, बुद्ध के राहुल, है ना। और इनके पुत्र का नाम था, इनकी पुत्री का नाम था, इनकी बेटी हुई है, उनका नाम था प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी का विवाह हुआ जामाली के साथ में। और जब महावीर को शिक्षा प्राप्त हुई तो जामाली पहला व्यक्ति था जो महावीर का प्रथम शिक्षक बना था। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर ने गृह त्याग कर दिया। अब बुद्ध ने कब किया था, 29 वर्ष की अवस्था में, जिसे क्या कहा गया था, महाविनिष्क्रमण। और इन्होंने कब किया, 30 वर्ष की अवस्था में, उनसे 1 साल पश्चात। ठीक है। 12 वर्ष की कठोर साधना के पश्चात 42 वर्ष की अवस्था में महावीर को जुम्भिक ग्राम नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य, है ना, यह ज्ञान प्राप्त हुआ। अब इन्होंने कितने वर्ष तपस्या की, 12 वर्ष की तपस्या की। और कितने वर्ष की आयु हो गई, फिर इन्होंने 30 में तो घर छोड़ा था, 30 और 12 42 वर्ष की आयु हो गई। 42 वर्ष की आयु में जम्बिक गांव के निकट रिजुपालिका नदी के तट पर, है ना, और कौन से वृक्ष के नीचे, रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, है ना, और उन्हें पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसे हम बोधि वृक्ष भी बोलते हैं, के नीचे कैवल्य या फिर सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। तो 42 वर्ष की अवस्था में हुआ। उनको दोस्तों हो गया था, उन्होंने 29 में घर छोड़ा था और उनको 6 साल बाद में ज्ञान प्राप्त हो गया था महावीर स्वामी को। तो है ना, 35 वर्ष की अवस्था में ही लगभग हो गया था उन्हें, 42 वर्ष की अवस्था में हुआ। और ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया, कैवल्य कहा गया। कैवल्य मतलब सर्वोच्च ज्ञान, इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ, मतलब सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। कैवल्य प्राप्त हो जाने के पश्चात महावीर स्वामी को क्या कहा गया, कैवलिन कहा गया, या फिर कैवलिन। इसके साथ ही जिन्न मतलब विजेता, अर्ह मतलब योग्य, और निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित जैसी उपाधियां इन्हें मिली। कैवलिन, जिन्न मतलब विजेता, अर्ह मतलब योग्य, और निर्ग्रंथ, है ना, ये सभी नाम ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर के हो गए। जैसे कि उधर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध कहा गया था, वैसे ही महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के बाद कैवलिन, जिन्न, निर्ग्रंथ और अर्ह कहा गया। ठीक है। इनकी मृत्यु पावा में 75 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व हो गई। दोस्तों 540 ईसा पूर्व जन्म हुआ और 468 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय ये कुल 72 वर्ष के थे। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठ और नाथपुत कहा गया है। तो ये बौद्ध साहित्य में कहा गया। दोस्तों बौद्ध साहित्य में भी महावीर का नाम आता है और इन्हें क्या कहा गया है, निगंठ और नाथपुत कहा गया है। तो ये सारा वर्णन तो किसका हो गया, ये तो हो गया दोस्तों महावीर स्वामी का परिचय। कि जैन परंपरा के अनुसार वर्तमान तक कुल 24 तीर्थंकर हुए। पहला तीर्थंकर ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत बताए थे, है ना। फिर महावीर स्वामी आते हैं। महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। वैशाली के निकट कुंड ग्राम में 540 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ और त्रिशला के यहाँ इनका जन्म हुआ। पत्नी का नाम था यशोदा, पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी और जामाली था दामाद। जामाली इनका प्रथम शिष्य बना था। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान और कैवल्य प्राप्त हुआ। कैवल्य प्राप्त होने के बाद स्वामी जी क्या कहलाए, जिन, कैवलिन, अर्ह और निग्रंथ कहलाए। इनकी मृत्यु पावा में 72 वर्ष की आयु में हो गई थी, 468 ईसा पूर्व में। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठ नाथपुत कहा। अब हम पढ़ते हैं क्या जैन धर्म में कहा गया है। जैन धर्मानुसार यह संसार 6 द्रव्यों, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल से निर्मित है। संसार जैन धर्म में ये कहा गया है कि 6 द्रव्यों से निर्मित है। अब जैनियों के दोस्तों अलग ही उनकी भाषा है। इसमें जीव से, पुद्गल मतलब भौतिक तत्व से, धर्म से, अधर्म से, आकाश से और काल, ये 6 तत्व हैं जिनसे मिलकर यह संसार निर्मित है। अपने पूर्वगामी पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर ने 5वां महाव्रत जोड़ा। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य इन्होंने और जोड़ दिया। ब्रह्मचर्य मतलब ताउम्र, वो गवारा रहना, यही शादी नहीं करना, है ना। जैन धर्म के त्रिरत्न, जैसे बौद्ध धर्म के बुद्ध, धम्म और संघ त्रिरत्न थे ना दोस्तों, वैसे ही सेम जैन धर्म के भी त्रिरत्न थे। सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण की 3 कौन से थे, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये जैन धर्म के त्रिरत्न थे। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से थे, बुद्ध, धम्म और संघ। और ये तो बौद्ध धर्म के 8 जो उन्होंने बताए थे उनमें थे सम्यक दर्शन,
ये त्रिरत्न जैन धर्म के थे। जैन धर्म के अनुसार जीव का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है। जैन धर्म के अनुसार जीव का अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण। कर्मफल का नाश तथा आत्मा से भौतिक तत्व हटने से निर्वाण संभव होता है। जब कर्मफल का नाश हो जाता है, मतलब हमने जो जितने कर्म किए हैं बुरे, वो समाप्त हो जाते हैं और आत्मा से जो भौतिक तत्व है वो अलग हो जाते हैं, तो हमें क्या होता है? निर्वाण प्राप्त हो जाता है। और जीव का अंतिम लक्ष्य हमारा निर्वाण ही होता है। मतलब हिंदू धर्म में हम हमारा कहें तो मोक्ष प्राप्ति ही हमारा अंतिम लक्ष्य होता है। जैन धर्म से संबंधित कुछ मुख्य बातें, इन्होंने कुछ हार्ड शब्द दिए हैं दोस्तों, उनका थोड़ा सा विश्लेषण हम यहाँ पे कर लेते हैं। आश्रव, ये लिखा हुआ है आधा से और वह आश्रव है ना। तो आश्रव का क्या मीनिंग होता है? कर्म का जीव की ओर प्रवाह है। मतलब कोई भी कर्म करते हैं उसका जीव का कर्म की ओर आकर्षित होना, एक तरह से हम बोलते हैं कि जीव जो कर्म करते हैं, या फिर ऐसे ही इनका अर्थ लिखा होता है दोस्तों। अब इन लाइनों को क्या मतलब है वो तो जैन धर्म वाले ही जाने, पर कर्म का जीवन की ओर जो प्रवाह होता है उसे आश्रव कहते हैं। ठीक है। अब है संवर। जब कर्म का प्रवाह जीवन की ओर रुक जाता है तो फिर वो क्या कहलाता है? संवर कहलाता है। ये यहाँ लिखा हुआ है संवर। कर्म का जीवन की ओर प्रवाह जब रुक जाता है तो वो संवर कहलाता है। ठीक है। अब है निर्जरा। अवशिष्ट कर्म का जल जाना या फिर पहले से विद्यमान कर्मों का समाप्त हो जाना, निर्जरा। निर्जरा का मतलब एक तरह से हो गया दोस्तों कि बुरे कर्मों से मुक्ति पा लेना, है ना। वो अपन हिंदी भाषा में अपन इस तरह समझ सकते हैं। अवशिष्ट कर्म का जल जाना या फिर पहले से विद्यमान कर्मों का नष्ट हो जाना क्या कहलाता है? निर्जरा। ठीक है। अब है बंधन। कर्म का जीव से संयुक्त हो जाना क्या कहलाता है? बंधन कहलाता है। तो आश्रव कर्म का जीव की ओर प्रवाह है। संवर कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाना। निर्जरा क्या होता है? अवशिष्ट कर्म का जल जाना है, पहले से विद्यमान कर्मों का समाप्त हो जाना। और बंधन क्या होता है? कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना बंधन कहलाता है। अब दोस्तों इन्होंने जो भिक्षु होते हैं, जैन धर्म में जो भिक्षु होते हैं और जो गृहस्थ होते हैं, इनके अलग अलग नाम बताया। भिक्षु मतलब वैसे तो गृहस्थ अवस्था में है, मतलब अपनी गृहस्थी भी चला रहे हैं, और जैन धर्म उन्होंने फिर भी अपनाया है ना। तो दो तरह के लोग यहाँ पे होते थे, उनके लिए इन्होंने अलग अलग नियम बताए थे। भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत और गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रतों की व्यवस्था जैन धर्म में की गई है। तो ये जो भिक्षु होते थे दोस्तों, सन्यासी होते थे, इनके जो 5 महाव्रत होते थे ये बहुत ही कठोर होते थे, है ना। लेकिन जो गृहस्थों के 5 अणुव्रत होते थे ये इनकी अपेक्षा बहुत ईजी होते थे। तो वो कि भाई ये अपने गृहस्थ जीवन के साथ जैन धर्म अपना ले, और भिक्षुओं के तो जैसे जीवन पद्धति बहुत ज़्यादा कठोर हो जाती थी, तो उसके साथ ये जैन धर्म किस तरह से पालन करेंगे। जैन धर्मानुसार ज्ञान के 3 स्रोत हैं। एक तो प्रत्यक्ष रूप से हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। एक अनुमान के द्वारा कि हम खुद के अनुमान से निश्चित करेंगे नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे हो सकती है, तो वो उससे जो हमें ज्ञान मिलता है। और तीसरा, तीर्थंकरों ने जो उपदेश दिए हैं दोस्तों, वचन दिए हैं, उनके जो उपदेश हैं उनसे उनकी बातें सुनकर हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो तीसरा स्रोत हो गया। तो एक तो प्रत्यक्ष ज्ञान और एक अनुमान और एक हो गया। मोक्ष के पश्चात ही जीवन के आवागमन के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है, तथा क्या बोलते हैं कि मोक्ष के पश्चात ही जीवन के आवागमन के चक्र से छुटकारा पाया जाता है। यही सेम बात बौद्ध धर्म में और यही सेम बात हिंदू धर्म में कही गई है कि हमारे जीवन के चक्र चलते रहते हैं, मतलब पुनर्जन्म होता रहता है ना। लेकिन उस पुनर्जन्म से मुक्ति हमें कब मिलेगी? जब हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो जब कुछ लोग उसे निर्वाण कह देते हैं ना, कुछ लोग उसे मोक्ष कह देते हैं, तो यही जैन धर्म में कहा गया है कि इसके पश्चात ही हमें जीवन के चक्र से छुटकारा मिल सकता है, तथा वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख की प्राप्ति लेता है। मतलब जिसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है वो ज्ञान, दर्शन, वीर्य और सुख की अनंत सुख की प्राप्ति उसे हो जाती है। इन्हें जैन शास्त्रों में अनंत चतुष्टय की संज्ञा इसे प्रदान की गई है। किससे की मोक्ष प्राप्ति को अनंत चतुष्टय की संज्ञा प्राप्त की गई है। चतुष्टय क्यों कहा गया है? क्योंकि उसे अनंत ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख, है ना, इस कारण। इसके अलावा है शादवाद की बात भी यहाँ पे जैन धर्म में आती है। शादवाद या फिर अनेकांतवाद या फिर सप्तभंगीय
ज्ञान को ही सापेक्षवाद का सिद्धांत, सापेक्षतावाद का सिद्धांत कहा जाता है। तो आपसे अगर इतनी सी बात आएगी दोस्तों, हमें यहाँ डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं कि सापेक्षतावाद का सिद्धांत कौन से धर्म में आता है, तो वो हमें जैन धर्म में मिलता है। ठीक है। अब महावीर ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना कर दी थी जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे, और ये अनुयायी क्या कहलाते थे? गणधर। जैसे कि बुद्ध धर्म में संघ हुआ करते थे, इसी तरह से जैन धर्म में भी महावीर स्वामी ने संघ की स्थापना कर दी थी, और इस संघ में कुल उनके 11 अनुयायी थे, और 11 अनुयायियों को गणधर कहा गया है। अब जैन धर्म की प्रमुख विशेषताएं। जैन धर्म में दोस्तों देवताओं को स्वीकार किया गया है। सबसे पहले तो वही, जैन धर्म में किस चीज़ को स्वीकार किया गया है कि उनका स्थान जिन्न से नीचे रखा गया है। जिन्न से मतलब जिन्न किसको कहा गया है? इसमें जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जिन्न कहा गया था ना, तो ये सोच लेते हैं कि महावीर स्वामी से देवताओं को नीचे रखा गया है। माना तो गया है कि हाँ देवता होते हैं, लेकिन महावीर स्वामी से नीचे रखा गया है। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है, पर सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है। संसार की वास्तविकता को स्वीकार तो करता है कि एक संसार है जिसको चलाने वाली कोई अनंत शक्ति होती है, लेकिन जैन धर्मी ये नहीं मानते हैं कि ईश्वर उसको चला रहा है, कि ईश्वर का कोई अस्तित्व है, ऐसा यह स्वीकार नहीं करते हैं। तो जैन धर्म के आगे दोस्तों बहुत सारी विशेषताएँ हैं जो हम अगले लेक्चर में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा कि जैन धर्म चलाया किसने था, महावीर स्वामी की जीवनी क्या थी, कुछ रिलेटेड बातें हमने इनसे पढ़ भी ली है, बाकी बातें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।